जान मन जाने जिगर अब ये वाला बटन दबा दो। हो बस। तो हो गया। हाँ रोलिंग। गाओ गाओ। अरे ये हो तो मैं शायर अगर मेरा हमेशा से यही रहा है कि जस्ट गो फॉर इट, है ना। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दो। इफ यू लव दिस जॉब देन अपनी जिंदगी दांव पे लगा कहाँ दो। से ला रहे हो इतना गुर्दा? गुर्दा तो बहुत है। हाँ। बचपन, हाँ मैं थोड़ा सा हाइट से डर लगता है। हाँ, बस। ना जिंदगी की परिस्थिति से डर लगता है, ना इंसानों से डर लगता है। क्या बात है। अभी आपका कार प्रोटेक्टेड है। हो गई हसीना से मुलाकात हो गई। सर वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। कैसे हो? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, दिव्य। एकदम आपसे आधी अधूरी बातें हुई थी पिछली बार, हाँ तो हम बोले एक और बार आपको मौका मिल रहा है चलाने का, रास्ते पे ले जाने का, जी जी जी। तो इसका लुत्फ उठाया जाए। अब अलग गाना रखवा दिया दिमाग पे आपके। ये क्या था, पिछली बार सेडान लाए थे तो इस बार एसयूवी ले आए। ये एसयूवी है? हाँ जी ये एसयूवी। अरे वाह, क्या बात। बढ़िया है ना? हाँ बढ़िया। तो देखो ये मुंबई में ना ऐसा स्टार्ट स्टॉप करना बहुत मतलब मगजमारी का काम बहुत है। मगजमारी है, बहुत मगजमारी है इधर। तो ये यहाँ स्मूथ ड्राइव के लिए हाँ। अपन थोड़ा गाड़ी को नॉन स्टॉप प्रोटेक्टेड रखते हैं। बिल्कुल। तो आप ये बताओ, हाँ जब आप बिहार में रहे या दिल्ली में रहे तब क्या ऐसा हुआ कि आप खुद ही मैकेनिक के पास जाते थे और गाड़ी वाड़ी ठीक करवा के लाते थे अपनी? हम लोग के वहाँ पे ना हमारे खानदान में एक जी। जीप हुआ करती थी। क्या बात कर रहे हो? तो हमारे खानदान में मतलब हमारे जो पिताजी के पास नहीं थी वो, ठीक है लेकिन हमारे चाचा जी लोगों के पास, उनके बेटों के पास थी। ओके। तो उनके साथ हम लोग जाया करते थे अपने किसी भैया के साथ। या मेरे पिताजी बहुत अच्छे ड्राइवर, बहुत ही मतलब गाड़ियों के, मोटरसाइकिल के बड़े बहुत अच्छे जानकार। अच्छा। हाँ बहुत अच्छे। और मतलब बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करते थे वो। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे पिताजी के 6 बच्चे हैं। आपके 5 भाई बहन हैं? हाँ। तो सबके सब गाड़ी चलाते हैं। सब। मेरा जो छोटा वाला भाई है मुझसे, वो तो गाड़ी से ही गांव जाता है, दिल्ली से गाड़ी से ही केदारनाथ भी जाएगा, वहाँ से पूरा नीचे तक? मतलब उसको इतना मज़ा आता है, वो सबसे इजी फील करता है जब वो खुद गाड़ी चला रहा होता है। क्या बात है यार। और उसको सारी जानकारी है सब और उसका जो बेटा है, हाँ वो भी कॉलेज में है, वो 16 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा है। तो हम सब लोगों को बड़ा शौक है अरे वाह यार, चलाने का, गाड़ी चलाने का, हम सारे भाई बहनों को। नहीं ये देखिए हम लोग अभी दिल्ली तक गए थे मुंबई से गाड़ी चला के। अरे वाह, क्या बात। हमारे फादर इन लॉ जो है बिहार में ही पले बड़े हैं, वो तो वो जाते हैं मैकेनिक के पास खुद बैठ के पूरा मुआयना करेंगे वो तसल्ली से। जी, अमूमन सारे बिहार के लोगों को ये अच्छा ये बिहार का वो है जी, क्या? जी, हर जिस चीज में घुसेंगे उसकी जानकारी पूरी ले करके निकलेंगे। हाँ। तो ये उस मिट्टी की बात है। अच्छा हाँ, जी। उस मिट्टी में ये एक बात है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नहीं। शायद मैं थोड़ा उसमें अपने आप को कम समझता हूँ, हाँ। क्योंकि बाकी चीज़ों में इतना दिमाग लगा रहा, क्योंकि ये तो 24 घंटे वाला काम मैं करता हूँ। जी। और इसमें तो आप कभी भी जो है ऐसा नहीं होता है कि अनवायर्ड आप हैं, हमेशा वायर्ड अप ही रहता है आदमी, काम में, तैयारी में, मीटिंग में, स्क्रिप्ट रीडिंग में, वर्कशॉप। आपको ऐसा पसंद भी है रहना? I love it. Yes, Yeah. I love it. But also sometimes I feel very tired. हम देखो वैसे भी हम लोग 25 साल के लौंडे तो रहे नहीं। कभी जो है शरीर कहता है बे रुक जा, बैठ जा बे। ये भी सही है भाई, ये भी जरूरी है। हाँ, ऐसा 30 साल के बाद हमें पता चला पीठ में दर्द जो है। अभी 40 का तो हो जाओ तब देखो। अच्छा ऐसा क्या?
सब अकड़ेगा। हाँ, सारा अगड़ता है उसके बाद से। मतलब अगर आपने जोर से साबुन भी लगा दिया ना तो फिर आप वहीं पे मूर्ति बन जाते हो आप। बस अटक गए। ये तो सत्य बता दिया आपने भाई, ये तो हार्डकोर सच है। हाँ बिल्कुल, ये और ये यहाँ पे सबको जाना है। जी 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 हाँ, सबको जाना है। जैसे डेथ इज रिटर्न होनी है एक, लेकिन जवान लोगों को नहीं पता रहता क्योंकि जवानी है ना, तो वो जवानी का जोश कुछ अलग होता है। जैसे हमारी गुलमोहर फिल्म में जी डायलॉग है, हाँ। वो मेरा ही डायलॉग है कि एरोगेंस ऑफ द यूथ, है ना, एक लाइन बोलता है कि नथिंग इज जस्ट द एरोगेंस ऑफ द यूथ। ऑफ कोर्स। हाँ, तो एक यूथ का जो एरोगेंस रहता है क्योंकि उसके पास एनर्जी इतनी है हाँ और पाने को पूरा जहां है, पूरा जी। आसमान है उसके जी, सामने जी, जी। और उसको लगता ही नहीं है कि ये आसमान के आगे जो है वहां पर एक होराइजन है। करेक्ट। उसको होराइजन नहीं दिखाई देता है, उसको सिर्फ आसमान दिखाई दे रहा है। वरी नहीं है ना, कुछ नहीं, बिकॉज देयर इज एज ऑन देयर साइड। ऑफ कोर्स। हाँ भाई लेकिन 101 टाइटल आपके IMDb लिखता है हाँ है ना। 30 साल आपको एक तो मुबारक। अरे थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। ये जो गुलमोहर जैसे आई हाँ हाँ, तो ऐसा डर नहीं होता कि यार कोई और कैरेक्टर जैसा कुछ कर दूं मैं, या मतलब कुछ इट लुक सिमिलर टू वन और टू अदर थिंग्स दैट यू यार मतलब मैं आपको सच में बताऊं, आई एम सो हैप्पी दिस ईयर। मेरे अपने पूरे करियर में, इतने साल के करियर में फिल्में बहुत अच्छी की, लेकिन सारी एक एक गैप के बाद आती रही। उतने सारे जो है OTT के पहले ऑफर्स, अच्छा ऑफर हो उसके बीच में गैप बहुत होता था क्योंकि ले दे करके थिएटर व्यूइंग था लोगों के पास में जी। और टेलीविजन था, जो टेलीविजन हम लोग करते नहीं थे, बहुत कम। शुरुआती दौर में काफ़ी टेलीविजन भी किया, हाँ जी। उसके बाद टेलीविजन नहीं, फिल्मों में ज़्यादा हमने फोकस किया। या तो दो अच्छे ऑफर के बीच में गैप बहुत होता था। तो OTT के आने के बाद क्या हुआ कि अच्छा हर सेकंड ऑफर जो है ना अच्छा है। अरे वाह। Now we have to choose from the good offers. Correct. You have to choose the best among best. सही बात। उस मामले में मैं आपको कहूँ कि इस साल स्टार्टिंग विद गुलमोहर, यस। इस साल मेरी बहुत अच्छे जो सूप काम बंदा। है वो आने वाले हैं। सूप आने वाला है, अभिषेक चौबे का कमाल की सीरीज है जी। बाकी सारी फिल्में हैं, वो बंदा भी फिल्म है। बंदा फिल्म है। Okay. वो भी OTT पे उसके आने की माना वो लोग देखेंगे, मतलब जी, जी, जी। अभी जरा सा तैयार हो जाए तो फिर डिसाइड करेंगे कि भाई थिएटर में जाए कि OTT पे जाए। लेकिन जहाँ भी जाए द प्रोडक्ट अच्छा है ना, देन आई एम वेरी श्योर कि लोग जो है जाकर देखेंगे ही, चाहे वो सही OTT पे देखें चाहे वो थिएटर में जाके देखें। थोड़ा डिबेट ये जो हो रहा है एक्स इंडस्ट्री वर्सेस वाई इंडस्ट्री, मेरे ख्याल से आपने आंसर किया, कंटेंट अच्छा है तो भाई सब अच्छा है फिर। नहीं देखिए, आप ढूंढ क्या रहे हैं, जैसे मैं ढूंढता हूँ कि मैंने अगर अच्छी फिल्म बंदा, जैसे बंदा है या गुलमोहर है, अगर बंदा रिलीज भी होती है थिएटर में, मैं एक चीज़ से बहुत खुश होऊंगा कि भाई थिएटर चाहे जितने लोग भी जाएं उनको वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो उन्होंने उसके पहले नहीं लिया होगा। इस बात को लेकर के गर्व है मुझे और बहुत बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि बहुत कमाल की फिल्म हमने गुलमोहर भी बनाई। जो OTT पे देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। बंदा भी लोग बार बार देखेंगे, एक आदमी ने देखा तो वो जाके 10 को भेजेगा। उसी तरीके से अगर सूप मेरी सीरीज आ रही है तो आई एम वेरी श्योर कि वो OTT पे, नेटफ्लिक्स पे जब देखेंगे वो लोग तो वो 50 और लोगों को दिखाएंगे और खुद भी जो है 5 बार देखेंगे। व्हेन योर कंटेंट इज गुड तब आपको फिक्र नहीं होती है। जब आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तब आप बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा डिपेंड करते हो कि यार कम से कम 50-100 तो बना ले तो हिट कह पाऊंगा मैं कि हिट हुई है कि नहीं। इज्जत रहनी चाहिए, इज्जत रह जाए, बट्टी पलीद हो जाए नहीं तो हम लोग जो जर्नी करते हैं बॉम्बे जर्नी, उसमें आप एक तो आप ये बता दो, अगर कोई यहाँ की इस रास्ते की कहानियां हो तो वो बता दो। और ये तो बाद में बना है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इतने फ्लाईओवर जो अब बन गए हैं, हाँ। ये तो बाद में बने हैं। ये यहाँ से लेफ्ट में एयरपोर्ट है, सेंटा क्रूज। हाँ, सेंटा क्रूज एयरपोर्ट है। जब हम थे तब यही एक एयरपोर्ट था, बस यही था। और इसके नीचे जाते थे, यहाँ ये फ्लाईओवर नाम की चीज़ नहीं थी। और यहाँ पे एक गैलेक्सी होटल हुआ करता था, उधर हम लोग आते थे, शूटिंग के लिए आते थे। अब एवॉन है शायद। हाँ, वहाँ पे हम लोग शूटिंग के लिए आते थे। अच्छा। और यहाँ पर पीछे की तरफ पे जो बाबा इंटरनेशनल देख रहे हैं, हाँ। यहाँ पे इनका नाइट क्लब हुआ करता था। ओके। हाँ, अपने उन जवानी के दिनों में अच्छा। अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने आए करते थे। आपका सत्या। सो
यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। नए बिल्डिंग्स आ गए हैं, नए होटल आ गए हैं, नए फ्लाईओवर्स आ गए हैं, तो चीज़ें बदली हैं। और मुंबई पहले तो भीड़ थी ही, जी जी। अब कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई है। हाँ बहुत भीड़ हो गई भाई। हाँ, बट आप पहली बार कहाँ उतरता हुआ, क्या इमेज याद है आपको मुंबई का? मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल सबसे पहले मैं वहाँ उतरा था। मैं आया था एक वर्कशॉप लेने के लिए, और जब वर्कशॉप लेने मैं डोंगरी में लेता था वर्कशॉप, एक ऑर्फनेज में, जुवेनाइल होम में। ओके। और एक दिन पता चला कि बाहर में एक सेकंड भाई, ये कैसे हुआ? हाउ डिड दिस कम अबाउट? Which one? द जुवेनाइल होम, बिकॉज़ नॉट अ लॉट ऑफ पीपल चूज दैट। हाँ नहीं, मतलब क्योंकि मैं काम करता था एक एनजीओ के लिए दिल्ली में, जिसका नाम था सलाम बालक ट्रस्ट, अरे वाह। which was started by मीरा नायर्स मदर ओके। आफ्टर मीरा नायर्स फर्स्ट फिल्म कॉल सलाम बॉम्बे। तो जुवेनाइल होम, जुवेनाइल बच्चों के साथ में उन्होंने काम करना शुरू किया। आज की तारीख में सलाम बालक ट्रस्ट बहुत बड़ी संस्था है। अरे वाह। पहले हम लोग थे वहाँ पे, तो हम पुलिस स्टेशन की छत पे छत मिलती थी हाँ जी। हमको बच्चों का वर्कशॉप करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। ये सब जो पढ़ाने वाली टीम अलग होती थी, हम जो वर्कशॉप लेते थे उनके साथ में, वो हमारी टीम अलग होती थी। अब वहाँ से शुरू होकर के आज कम से कम 4-5 हज़ार जुवेनाइल चिल्ड्रन आर टेकिंग गाइडेंस एंड दे आर लिविंग इन देयर शेल्टर। कठिन नहीं था ट्रांसफॉर्मेशन करना बच्चों की? बहुत कठिन था, बहुत ज़्यादा कठिन। मतलब कितनी बार हम लोग जैसे प्लेटफॉर्म पे, जो उस समय बच्चे हुआ करते, प्लेटफॉर्म पे कुली का काम करते थे, अनलाइसेंस्ड कुली। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा घर से भागा या किसी ने छोड़ दिया ये उसको। वेट उठा रहे? हाँ, तो कुली को कुछ कुलीस के अंडर में काम करते थे। फिर वो हुडलुम्स होते थे जो वहाँ के माफियाज होते थे, उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। इट वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन। उनको रेस्क्यू करना और उनको रिहैबिलिटेट करना। आप कितने साल के हो जब अभी ये सब कर रहे हो? मैं तो उस समय 21-22 साल का था, है ना। मैं थिएटर करता था बैरी जॉन के साथ में। बैरी जॉन ने ये काम भी शुरू किया था, तो मैं उनके साथ लग गया। फिर सलाम बालक ट्रस्ट में बैरी ने कहा कि आप ये वाला विंग आप संभालिए हमारे थिएटर ग्रुप का। सो इंटरेस्टिंग। हाँ, सो मेरा एक लाइफ का एक पक्ष वो भी रहा है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। उनको सिनेमा ग्लैमर। यार बैरी जॉन के साथ तो फिर शाहरुख डिस्को लेके गए थे, वो वाली बात आ जाती है। हाँ, मतलब अब चूंकि शाहरुख बहुत बड़ा स्टार है, तो उससे जुड़ी कोई बात अगर आपने अटर कर दिया तो वो आगे लोग बढ़ा देते हैं। ऑफ कोर्स। सिगरेट बीड़ी की कुछ बात छेड़े थे आप? हाँ। तब पैसे नहीं होते थे तो उस डिस्को से निकल के मैं बीड़ी पीता था। अच्छा फिर? क्योंकि सिगरेट के पैसे होते नहीं थे, और अगर 2 पड़ी भी रहती थी तो मैं उस समय के लिए रखता था, जो स्पेशल समय होते थे, खाने के बाद, ऑफ कोर्स, सोने के पहले, या सुबह फ्रेश होने के लिए, है ना। तो वो ये 14 साल पहले मैंने ये सिगरेट छोड़ा। अच्छा, छोड़ दिया आप? कैसे ऐसे? अचानक मैं वो उस मामले में वो डिसीजन चल रहा था मेरे दिमाग में, और एक दिन अचानक सुबह उठा एंड ड्रॉप्ड इट। आफ्टर दैट आई हैव नेवर स्मोक्ड। बहुत खूब। हाँ, अभी तो मेरे बदन से निकोटिन भी जा चुका है ब्लड में से। अभी तो आप मुझे सीन में देते भी हैं पीने के लिए, देन it doesn't taste nice. Really? Nothing happens to me. And same day मैंने हार्ड लिकर भी छोड़ा था। आप दारू भी पीते? हाँ, बकाडी पीता था मैं। वो भी सेम डे सिगरेट छोड़ा और हार्ड लिकर छोड़ा मैंने। क्या विड्रॉल होता होगा यार? बहुत नहीं, टाइप का। मतलब कभी कभी वोकेशनल है कि भाई आपने कभी वाइन पी लिया, शैंपेन पी लिया, इस तरह से। अदरवाइज आई फील गुड व्हेन आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग। वो हाई जो है ना मेरा, कि दुनिया सो रही है बे, मैं उठाऊं। हम आगे निकल जाएंगे। कुछ नहीं तो 3 घंटे आगे हैं ही वैसे। ये भी सही है भाई, ये भी मस्त है। बट आप बहुत शौकिया किस्म के आदमी हो। देखो, दुनिया को नहीं पता है ये सब चीजें आपके बारे में। जी। तो हमने एक समय पे काफी मेरे जिस 2 बेडरूम हॉल में रहता था, वहाँ पर दोस्तों का जमावड़ा भी होता था। हाँ, क्या? और मटन बनता था। और कौन से एरिया की बात हो रही है? मैं शास्त्री नगर में। अच्छा। जिस एरिया में आप मुझे पिक करने आए थे, हाँ, वहाँ पे ही शास्त्री नगर है। और वो उस दौरान में लोखंडवाला वगैरह में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता था। हम लोगों को गली से बाहर निकल के मेन रोड पे आगे, रात को अगर 9 बज गए तो ऑटो वाला भी अंदर नहीं आता था। पर नाम आप जाइए, ऑटो वाला मतलब कुचल देगा आपको अपनी गली के अंदर में। बट भाई, दिल्ली में आदमी जब थिएटर कर रहा है, क्या सोच के मुंबई आया? मतलब
नहीं, मुंबई तो मैंने बताऊं कि वो शेखर कपूर जी की बैंडिट क्वीन पहली फिल्म थी और हम लोग थिएटर करते हुए ही हमारी कास्टिंग हुई थी। एंड उस दौरान में उन्होंने जो है एक दिन शाम को ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे और थोड़ा पार्टी कर रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई तुम लोग कितने साल से थिएटर कर रहे हो? तो कि कोई 10 साल से कर रहा था, कोई 8 साल से कर रहा था, कोई 12 साल से कर रहा था, कोई 15 साल से कर रहा था। तो उन्होंने कहा भाई लेकिन आप लोगों ने तो आप ओवर स्टे कर दिया दिल्ली में, या आप लोग करेंगे क्या इसके बाद? वापस थिएटर करेंगे। उन्होंने कहा कब तक करोगे? और हम चुप। कहा कि देखिए कल को, उन्होंने कहा कि भाई कल को शादी होगी, बीमार पड़ोगे, इसके बाद हर चीज़ के लिए पैसे लगेंगे, आप अपना इलाज तक अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप लोग, तो आप लोग मुंबई जाओ। तो हमने कहा कि यार मुंबई जाएंगे लेकिन हमारे मतलब का काम है नहीं वहाँ पे। उस समय कमर्शियल फिल्में, फार्मूला फिल्में बहुत बनती थी, गाने वाने मारपीट ये सब। उसके बाद फिर हम घबरा गए और हमने सोचा कि चलिए अपने मन का काम करेंगे मुंबई में। जो काम हमारे मन का नहीं होगा हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ पैसे के लिए कभी काम नहीं करेंगे, लेकिन जो भी काम करेंगे उसका पैसा मिलेगा। देखिए हीरो बनने तो मैं आया नहीं था। अब आप मेरी सारी फिल्में देखिए, उससे एक बात आपको ज़रूर साबित होगी कि मैं हीरो वाली फिल्में मैंने नहीं की, क्योंकि कैरेक्टर बेस्ड सारी फिल्में की हैं जिसका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। 90% फिल्में मैं कह सकता हूँ मैंने वही की। देखिए लेकिन फिर कई सारी भाई 8-10 फिल्में आपने छोटे किरदार किए, और उससे एक सेकंड क्विकली पहले आप NSD से 4 बार रिजेक्ट हुए। भाई क्या झेला तब, मतलब आदमी क्या झेल रहा होता है? देखिए पहली बार में तो बहुत तकलीफ हुई थी। हाँ। मैं इस बात को पचा नहीं पाया कि यार मैंने इतनी तैयारी की, 3 साल लगातार थिएटर किया, सब कुछ किया, और पहली बार जब क्योंकि मेरे पास में प्लान बी मैंने कभी बनाया नहीं ज़िंदगी में। अगर आप मुझसे अभी पूछेंगे कि आपका प्लान बी क्या है, मेरे पास में प्लान बी नहीं ना, मैं प्लान बी जैसी चीज़ पे भी यकीन ही नहीं कर सकता हूँ। मेरा हमेशा से यही रहा है कि जस्ट गो फॉर इट, है ना, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दो। इफ़ यू लव दिस जॉब देन अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा। कहाँ से ला रहे हो इतना गुर्दा तो बहुत है बचपन। हाँ, मैं थोड़ा सा हाइट से डर लगता है। बस ना जिंदगी की परिस्थिति से डर लगता है, ना इंसानों से डर लगता है। क्या बात है। सही है वहाँ वो मेरे जिस एक बार हम लोग सुबह, मैं और मेरी पत्नी जो है अपना रूटीन खत्म करने के बाद हम लोग साथ में बैठते हैं, हमेशा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, चाय पीते हैं, एंड वी टॉक अ लॉट अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, किसी स्टेट का पूरा डायनामिक। वी टॉक अ लॉट अबाउट everything, and we like to accumulate, gain knowledge. तो एक अचानक से बातचीत होते होते Shavana, my wife, she looked at me and she said, it's miraculous. मैंने कहा क्या? It's miraculous that you are still existing in this industry, है ना? मैंने कहा क्यों ऐसा कह रही हो? कि तुमने जितने लोगों को नाराज किया है इस इंडस्ट्री में, इसमें तुमको खत्म हो जाना चाहिए था। क्या बात कर रहे हो? कैसे ऐसा? I mean when you are of this industry, और खास करके बड़े लोग ना, वो ना सुनने के आदी नहीं होते। और मैंने इतनी बार ना किया है, और हाउ डेयर ही से नो वाला इतनी बार ना किया है, इतनी बार मैं लड़ा हूँ अपने फेयर चांस के लिए, या फेयर स्पेस के लिए जी। बहुत बार ऑफेंसिव भी रहा हूँ मैं, आई मस्ट एडमिट। अच्छा। बट आई डिडंट हैव एनी अदर वे। मतलब किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोल दिया? आई मीन फॉर अ वेरी सिंपल थिंग कि आई शुड गेट द सेम रिस्पेक्ट दैट अदर्स आर गेटिंग, व्हिच इज फेयर टू आस्क। बट वहाँ पे क्या होता था पहले कि आपके बॉक्स ऑफिस के स्टेटस के हिसाब से आपको वो कुछ भी मिलेगा, और मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मैं कहता था बॉस, मैं बॉक्स ऑफिस चाहे जो भी हो, है ना, इतने साल मुझे हो गए हैं, आई नीड फेयर स्पेस इवन ऑन पोस्टर। आई फॉट फॉर इट, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग। सो I fight for all of these things for respect, just for respect. I'm just not going to do this film only because the director is XYZ, or the lead actor is XYZ, superstar, and that is something that I never went by.
ये थोड़ा सा स्वाभिमान भी होगा क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट है और अपने काम पे भरोसा, मेहनत पे भरोसा। जी। क्योंकि आप मेहनत तो गधे की तरह करता हूँ। हाँ, क्या? गधे की तरह करता वो हूँ। भी बिहार से पाया बढ़िया वाला। मतलब मैं आपको सच में बताऊँ, जब मेरा प्रिपरेशन शुरू होता है, हाँ जी। even my family comes to terms with one thing, that now we don't exist for him. अब 6-8 महीना जीने लग जाते हो वो कैरेक्टर, मैंने सुना है। जितना टाइम मिलता है, हाँ जी। हाँ, उस हिसाब से। सत्या के लिए तो 6 महीने थे, क्योंकि कुछ करने को था नहीं। हाँ ले दे के एक स्वाभिमान सीरीज था जो मैं बीच बीच में मुझे एपिसोड शूट करने के लिए जाना होता था। हाँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज बिको म्हात्रे। आई वाज गेटिंग रेडी टू बिकम बिको म्हात्रे। वाओ। और तो वो अचानक से अपने आप धीरे धीरे आप स्लाइड इन कर जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मेनी फैसेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। बिको म्हात्रे के लिए तो आपको लैंग्वेज भी उठानी पड़ी होगी बहुत अलग। बहुत ज्यादा। तो आप जैसे आप लोगों के मुंबई की जो हाँ जी। एक लहजा है, क्या बिल्कुल। बोल रहा भाई? हाँ ना, नहीं, लेकिन वो भिंडी बाजार नहीं था। बिको म्हात्रे प्योर मराठी आदमी था। मराठी? हाँ, पूरा मराठी आदमी था। जैसे अलीगढ़ वाला तो भाई। तो मराठी आदमी जो झुग्गियों में पला बड़ा है, ओ, और जिसका रूट जो है, ये लेगेसी जो है, कहीं ना कहीं किसी गांव से है, जिसके बाप कहीं किसी गांव से आए होंगे, और वो म्हात्रे जो है उधर से आया है। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि ये कोल्हापुर का, इसका बाप जो होगा कोल्हापुर में पैदा हुआ होगा। आप पूरा मैप किया था मैंने इसकी जर्नी को। एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग अप, स्टार्ट पुटिंग फ्लैश एंड ब्लड इनटू इट, यू नो, ट्राई टू फाइंड द कैरेक्टर, ट्राई टू सी द कैरेक्टर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इफ दैट हैपेंस विद मी, दैट मींस आई गॉट इट। क्या बात है। हाँ, तो ये आप जनरली हर एक उसके लिए कर ही लेते हो ऐसा? मैं जनरली सबके लिए सबके लिए कर लेते हो। मेहनत है भाई ये तो। बहुत मेहनत है। मतलब सबसे ज्यादा क्या है कि दिमाग का रायता हो जाता है। मतलब दिमाग का दही कहते हैं ना मुंबई में। You've gone one step ahead. दिमाग का दही हो जाता है, दिमाग का रायता हो जाता है जो फैल जाता है। ये देखो भाई, अभी हम लोग प्रोटेक्शन के फंड एक नया सेगमेंट चालू किए हैं हाँ। अपने शो में, और ध्यान से सुनिएगा। किसी एक लकी विनर को साइंड पिल्लो आपका मिलेगा। अरे वाह। एंड मिलेंगे आपका सिग्नेचर। हाँ, तो ये बताओ, द फैमिली मैन। नहीं, पिलो को जो है टांग के नीचे दबा के मत सोना, सर के नीचे रखना। तब तक ठीक है। ओके, डील। तो आप खुद फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करते हो भाई? मैं कैसे प्रोटेक्ट करता हूँ? मैं बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर का हूँ। तो कितनी बार डांट पड़ जाती है, क्योंकि आजकल की जो औरतें हैं, whether it's my wife or my daughter, they don't want you to Absolutely. be extra protective of them. Yeah. And somewhere they are very right that in your extra protectiveness you become too suffocating. मैं कैसे करता हूँ? I always keep a very I always monitor. I'm not that I spy into their life. Yeah. I always monitor. Are they safe or not? Always keep asking. और भाई आपके साथ ऐसे हुआ नहीं है, हाँ। बट ऑनलाइन ट्रोल्स से प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? यस, नहीं, ऑनलाइन ट्रोल्स आपको हमेशा ये बात समझना पड़ेगा कि, और जो भी ज़्यादा ट्रोल होता है उसको मैं कहना चाहूँगा कि जितने ट्रोल जो कर रहे हैं उन पे आपको दया आनी चाहिए। आप उन पे गुस्सा मत कीजिए, सिंपैथी रखिए उनके साथ। सिंपैथी इसलिए रखिए क्योंकि ये बेचारा इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। या तो वो पैसे के लिए कर रहा है, थोड़े से पैसे के लिए, अटेंशन के लिए, या फिर आपके जो रिकग्निशन है, आपका जो सक्सेस है, उसको परेशानी है उसको, क्योंकि उसको नहीं मिल रही है। सो जस्ट प्रे फॉर देम एंड डोंट रिस्पॉन्ड टू देम। which is also fair. या डोंट रिस्पॉन्ड टू देम। और भाई कैसा, आप जब ट्रैवल करते हो तब इज देयर अ प्रोटेक्शन का फंडा दैट यू अपनाओ? लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हो जैसे, अगर तो मैं जैसे मैं जो भी ड्राइवर होता है उस समय में, या तो ट्रैवल वाला कोई होता है, प्रोडक्शन का होता है, या फिर मेरा अपना ड्राइवर, उसको पता है कि 80 के ऊपर इस आदमी को पसंद नहीं है। 80 तक मेरा अपना मानना है, 80 तक गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में रहती है, उसके बाद गाड़ी कंट्रोल करती है ड्राइवर को। जी, ये एक रूल है जिसको मैं बिल्कुल, उसको मैं गांड बांध के रखा है मैंने, और मैं पार ही नहीं करने देता हूँ बहुत बढ़िया अपने ड्राइवर्स को। I think this is a great one. I think I'll add to this, Yeah. wear seat belt in the back also. Yes. Seat belt saves lives. हाँ,
सीट बेल्ट का आपको अंदाजा तब होगा जिस समय एक्सीडेंट होगा, भगवान ना हाँ। करे कि हो आपके साथ। जी 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 जी। जनरल ओवर प्रोटेक्टिव फादर हो क्या आप फिर? नहीं, अब मैं पहले हुआ करता था, लेकिन अब उतना नहीं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे जो है धक्का मार दिया। अपना ओवर प्रोटेक्टिवनेस अपने पास रखो, हम हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, और जब जरूरत होगी हम आपको बोल देंगे। तो यहाँ पर मुझे उतनी, मुंबई सिटी उस मामले में बहुत सेफ है एज कम्पेयर टू से दिल्ली यस। और एनी अदर प्लेस। हाँ ये उसमें डाल दो सर। हाँ। अब ये वाला बटन दबा दो। जान मन जाने जिगर अब ये वाला बटन दबा दो। बस। तो हो गया। हाँ, रोलिंग। गाओ गाओ। अरे ये तो तो मैं शायर अगर तो सत्या के बाद सैलाब नहीं आया भाई काम का। सैलाब तो आया था, विलेंस का सैलाब जी, आया जी, था। जी, जी, बहुत of बड़ा सैलाब आया था मेरे पास में, ऐसे ऐसे सूटकेस उस समय कैश वगैरह का भी चलता था ना, अच्छा हाँ। तो कैश लोग लाके देते थे। और सोचो एक फुकरा आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास में घर नहीं है अपना, उसके लिए इन सब चीज़ों को मना करना कितना डिफिकल्ट होता होगा। अरे राम। क्योंकि मैं करना कुछ और चाहता था, मैं वो करने आया नहीं था। तो उसी में बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया आपने। हम मेरे बारे में ब्लाइंड आइटम्स लिखे जाते हैं, इसलिए ब्लाइंड आइटम से मुझे चिढ़ है, और जो लोग लिखते हैं उनसे तो बिल्कुल चिढ़ है मुझे। कितने लुके होंगे ये लोग? क्यों ब्लाइंड आइटम्स लिखे जाते थे। एक एक्टर है, अवार्ड विनिंग एक्टर, जिसका दिमाग चढ़ गया है, हाँ। अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है। फला प्रोड्यूसर का मना कर दिया, फला डायरेक्टर का मना कर दिया, फला सुपरस्टार के साथ काम कर दिया। सो इट वाज देन इट बिकेम a frequent thing for blind items on me. कुछ नहीं है तुम्हारा जो आज भी बोले। मनोज वाजपेयी को पेलो, है ना। तो दिए हुए थे सब, मतलब वो मेरी पत्नी बिल्कुल सही कहती हैं कि इट्स मिराकुलस दैट आई सर्वाइव्ड इन दिस इंडस्ट्री। देखिए आप कुछ बॉम्बे जर्नी पे एकदम अलग चीज किए हो। पीछे राशन लेके आए हो आप। हाँ, और मुझे दो दिख हाँ, रहे हैं। दिखा दिखा अरे कुछ कर देते हैं इन लोगों के लिए। अरे यार, यहाँ तो राशन यहाँ लगाइए। लाइए। ये मैंने बोला पहली बार किसी ने किया हमारे शो पे। हाँ, हफ्ते में एक दिन मेरा होता है। आते हो से आप? नहीं, हफ्ते में एक दिन मैं लेके निकलता हूँ। अच्छा ऐसे भी? हाँ, ऐसे भी एवरी वंस इन अ वीक। अरे क्या बात कर रहे हो? यस, ये कई साल से चल रहा है मेरा। मित्र को जान मन जाने जिगर। ये लो, सुना आपके नसीब में लिखा था। बाय। अरे रुपया खाओ ना। नहीं, खाना देते। खाओ 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 खाओ। बेटे चल चल। उनको दीदी को दो। नहीं, अरे नमस्ते नमस्ते। नहीं ये बच्चे को- ये बनाओ, ये बच्चे को बनाओ। दे दो। ये बच्चे को दे, बच्चे को, वो देखो बच्चे को बच्चे दे दो, बच्चे को दो। वहाँ बच्चे को। चलो चलो। अरे चलो, बस चलो। खाना। हाँ, नहीं। वो बाकी बच्चा दिख गया हमको। और पैसा कभी नहीं देता मैं। पूछ लीजिए, ये तो बेच रहे हैं वैसे इनको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दे बेटा। आई थिंक सत्या के बाद वन अदर लैंडमार्क मूवमेंट वुड भी करारा जवाब मिलेगा अपना राजनीति। सत्या के बाद जो है मेरी आई हैव बीन वेरी लकी, जबकि पैसे नहीं थे, बट मेरे काम जो है ना बहुत अच्छे अच्छे काम आए। जैसे कौन आई, यस। शूल आई, अक्स आई, फिर आपको जुबेदा आई। ये सारे काम जो थे वन आफ्टर अदर दे वर कमिंग। बट ज़्यादातर जो फिल्में थी वो एवरेज कमा रही थी या उतना नहीं कमा रही थी बॉक्स ऑफिस। तो जो हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस ओरिएंटेड है कि अच्छा काम भी होगा तो उसको वो सपोर्ट नहीं करते हैं अगर वो बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हो रही है। तो बहुत ही बॉक्स ऑफिस मेंटालिटी है हमारी। हम हर काम को इसलिए तवज्जो देते हैं क्योंकि उसने इतना पैसा कमाया, जबकि उसका 1 रुपया किसी को नहीं जाने वाला, है ना। सब एक आदमी को जाएगा। सब एक आदमी को जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन Yeah. दैट कैन नॉट बी The only barometer. the only barometer, है ना। And that is why in OTT came
एज अ बिग रिलीफ टू डिसरप्टर, क्योंकि इतने आप देखिए आज के तारीख में हर आदमी जिसको काम आता है, हर आदमी किसी भी डिपार्टमेंट का, वो बिजी है और वो हर दूसरा या तीसरा आपको काम जो है वो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। भाई जमील खान भाई की पूरी सीरीज है, पूरी सीरीज है, कितना बढ़िया टाइम है। जमील को काम नहीं मिलता था जी 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 वही। आज जमील जो है हाउस होल्ड नेम है ना। या फिर आपको के मेनन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो पंकज त्रिपाठी, ये लोग ऐसे कलाकार हैं जो कि डिजर्व करते हैं इससे भी ज़्यादा। उनके अंदर में वो वर्ल्ड क्लास एक्टर्स हैं, वर्ल्ड क्लास टैलेंट है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग बॉक्स ऑफिस का सब करके ऐसे सारे टैलेंट को हम दबा देते हैं। एंड ये इतना बड़ा पाप है इस फिल्म इंडस्ट्री का, इतना बड़ा पाप है जिसकी कोई मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं है। तो भाई ये एक जो राजनीति के बाद जो हमारी बात हो रही थी, उसके बाद नहीं हुआ ऐसा कि आपके पास उसके बाद सैलाब आया कि भाई अभी आ जाओ, क्योंकि करारा जवाब मिलेगा इस पॉप कल्चर भाई। क्योंकि मैं वो जो 5-6 साल थे, मेरे सबसे मेरा डाउन पीरियड था, जिसमें मेरे पास में महीने गुजर जाते थे, कोई काम की मतलब बुरा काम भी नहीं आता था मेरे पास। तो आई डोंट बिलीव दैट। अब तब तक मुझे 2 नेशनल अवार्ड वही तो तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट एनी अवार्ड इन दिस कंट्री इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस व्हेन इट कम्स टू वर्क। भाई पिंजर तो पढ़ाई जाती है हिस्ट्री ऑफ सिनेमा में। फिर उसके बावजूद काम मुझे नहीं मिला, बिकॉज पिंजर बॉक्स ऑफिस के हिसाब से अच्छा नहीं की थी, तो काम नहीं दे रहे थे लोग। सो एनीबडी जिसको काम मिलता है उसके साथ में एक सर्टेन बजट मार्केट देने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए प्रोड्यूसर उसको लेता है। वो इसलिए नहीं लेता है क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है, बिल्कुल नहीं। इस बात को तो दर्शक भी भूल जाएं कि किसी ने इसलिए लिया था क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। मेरे साथ में अगर किसी ने हिम्मत की थी तो वो राम गोपाल वर्मा थे, और दूसरे आदमी जिसने हिम्मत की थी वो नीरज पांडे, जिसने मुझे अय्यारी में लिया था, है ना, एज अ हीरो। हाँ, मतलब सिद्धार्थ के साथ में। जी जी। लेकिन अमूमन ज़्यादातर जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स वो बेचारे मार्केट से डिक्टेट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट कहता है कि हम इतना बजट नहीं देंगे जितना बजट आप इस सब्जेक्ट के लिए मांग रहे हो। तो एक्टर की कीमत जो है उसकी टैलेंट से नहीं आके जाती है, वो बाजार से मापा जाता है उसको। ये चेंज करना पड़ेगा, होना चाहिए। और जिस दिन हुआ उस दिन ये इंडस्ट्री इतनी कमाल की हो जाएगी जिसका इस इंडस्ट्री को खुद को अंदाजा नहीं है। सही बोले आप। लाओ, सीख गए सर आप। ये क्या, ये साइड से निकाल दो और ये लगा दो। ये कैसे निकालोगे? अच्छा, ये खींच बस। अरे वाह, क्या बात है। रखिए, इसके बाद आप व्लॉगर बन सकते हो। मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है यार, वीडियो ब्लॉगिंग जो है ना, जो आप लोग जॉब करते हो, कितना बढ़िया यार। देखिए आप अगर 1000 कमेंट देंगे तो इनको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन मिलेगा। इन्होंने अपने धंधे की बात कर दी। फिर ये आई एम मनोज वाजपेयी, दिस इज माय यूट्यूब चैनल बोलेंगे। एक सरदार खान का भी रोल थोड़ा ऐसा भी रहा होगा जो शैडो करता होगा ऑफ एवरी अदर वर्क दैट यू हैव डन। नो, एक्चुअली नॉट। यू नो व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज बीन अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, कि चूंकि मैं शुरू में बहुत ज़्यादा जिद्दी था कि मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूँगा, तो वो उसका फल अब मैं खा रहा हूँ कि लोग अब ये मान चुके हैं कि ये हर दूसरी तीसरी फिल्म में ये कुछ नया करेगा। ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? क्योंकि काफ़ी साल तक मुझे याद है कि सरदार खान को वो किया गया था कि नहीं, मीम श्रीकांत तिवारी और सरदार खान का, अभी क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ। उन्होंने मतलब सरदार खान और श्रीकांत तिवारी ने इतने मीम फैक्ट्रीज को जन्म दिया है। श्रीकांत तिवारी है भी एक बढ़िया कैरेक्टर भाई। हाँ। I hard relate to him. I relate so much to him. आपके साथ वो होता है जो श्रीकांत के साथ होता है। हाँ, श्रीकांत तिवारी क्या है, हमेशा कहता हूँ कि वो आर.के. लक्ष्मण का कॉमन मैन है। Yes. He is somebody who is the victim, also an observer. Yeah. है ना? So क्योंकि गाली देते थे, ये भी बोलता है कि तुम्हारी परिस्थिति समझ रहा हूँ मैं। और काफी गाली का इसलिए रखा था क्योंकि जब जैसे मैंने आपको बताया कि उसको जब बैक स्टोरी मैंने क्रिएट किए थे, उसमें बनारस का बताया था। जी। और बनारस में
बनारस में पढ़ा है वो, अब बनारस में जन्म हुआ है उसका, तो बनारस में लोग गाली ऐसे बातचीत में देते हैं जी, है ना। और फिर वो दिल्ली में बाकी काम बाकी पढ़ाई की और IB जो किया है पूरा, तो उसकी जबान और कोई एक लहजे पे वो टिक नहीं पाता। अगर आप देखेंगे तो कभी वो मराठी लहजा आता है, तो कभी दिल्ली वाली आती है, तो कभी वो बनारस वाली आएगी उसमें। सो बिकॉज ऑफ नो द वेरियस प्लेसेस दैट ही कम्स फ्रॉम, है ना। तो वो सबका सारे जगह का और सारे जो नहीं इन्फ्लुएंस है उस पूरे हर चीज का उसके ऊपर। सो इंडियन आल्सो, सो इंडियन, सो नाइस। भाई आप सुशांत के साथ भी काम किए हो सोनचिड़िया में? सोनचिड़िया में किया था उसके साथ, सुशांत के साथ। लवली यंग मैन, एंड मेरे बड़े अच्छे दिन कटे थे, बहुत अच्छे दिन कटे थे उसके साथ में। वो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस करता था। हाँ। और मैं सबको मटन बना के खिलाता था वहाँ पे। अच्छा। तो जब हम बम्बई आ भी गए थे, हाँ जी, तो जस्ट बिफोर पैंडेमिक व्हेन आई लेफ्ट फॉर माय शूटिंग इन उत्तराखंड जी, उसका मुझे मैसेज भी आया कि मनोज सर मुझे एक बार मटन खिलाओ ना, मैं अपने घर पे बुला के। तो मैंने उसको बोला बेटा कि मैं जैसे ही शूटिंग से आता हूँ तुझे मैं मटन खिलाऊंगा। आई फील सैड एनीवे। जो हुआ वो उसने मुझे 2 महीने तक बहुत डिस्टर्ब किया था वो उसके मौत में, क्योंकि जिस तरीके से हो गया जी, दैट वाज ट्रेजिक, डिवास्टेटिंग, नॉट ओनली फॉर for everybody in the industry and everyone who has known him so closely. तो भाई ये डार्क शेड्स जो ग्रे वाले हैं ना, हाँ, वो आपको ऐसा लगता है मेरे को आकर्षित करते हैं? आकर्षित इसलिए क्योंकि मेरा उसी में विश्वास है। क्या बात कर रहे हैं? बहुत ज्यादा विश्वास है मेरा, क्योंकि हम सब ग्रे हैं, हम सब लोग ग्रे हैं। हम लोग ना कोई ब्लैक है ना कोई वाइट है, हम कहीं बीच में हैं, और हमारे अंदर में सारे रंग हैं। और उसको करने में इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आता है, उसको ढूंढने में बहुत मज़ा आता है, उसके ऊपर काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे ये अब नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव। अरे भाई कहाँ है ये, कौन सी जगह पे है ये? लेकिन हाँ, हमारे फिल्मों में कहानी कहने का अंदाज हमेशा अलग रहा है कि भाई एक नहीं, जैसे अक्स भी मुझे बहुत, मतलब मेरी इंट्रोडक्शन टू दैट जॉनर वाज अक्स। राइट। अक्स वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बिकॉज मैं उसको क्योंकि मुझे कहा, मतलब जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे या नरेशन सुना तो मुझे लगा कि यार ये गुड वर्सेस इवल का है। क्लियरली तो इवल तो कई सारी चीजें होती हैं, बट इवल बहुत अट्रैक्टिव होता है। हाँ। इवल बहुत ज्यादा, मतलब लास्ट, ग्रीड, यस, रैथ, है ना। बट इवल क्लेवर भी है, इवल गुड लुकिंग है, इसीलिए आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो। सो आई हैड टू मेक ऑल ऑफ दैट इन वन पर्सन, एंड उसको क्रिएट करने में इतना समय लगा था मुझे। उसका हैंगओवर भी भाई कैरेक्टर का बहुत गंदा रहा होगा। बहुत गंदा रहा था मुझे, गंदा मतलब वो बड़ा कमाल हो गया था। बिकॉज वो रवीना टंडन के साथ एक सीन है बच्चन साहब का, वो कहा कि तुम उसके साथ उसके अंदर में तुमको ऐसा क्या है जो अच्छा लगता है? तो कहते हैं कि उसके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है, यू नो। सो वेरी एनिमल लाइक। हाँ, तो गुड इज बोरिंग, बट evil is interesting. Of course. You know, that is why you get attracted. मुंबई की हमारी काफी बातें वैसे काम्या के साथ संडे ब्रंच में हो गई थी, बट बारिश की कोई कहानी आपकी मुंबई की बारिश की? सत्या कितनी बारिश में शूट हुई है वो। हाँ ना, दिखता ही है। ओह माय गुडनेस, पूरा पानी से भर गया था, और हमारा जो कैमरामैन था वो यूएस का था, तो वो उसने एक कैमरा अपने पास रख लिया था, और जब भी बारिश होती थी बहुत ज़्यादा और गणपति का प्रोसेशन निकलता था, ये कैमरा लेके अकेले घुस जाता था। वो पागल अमेरिकन था वो। तो जितने सारे शॉट्स आप देखोगे ये सब उसने जा के लिए हैं। अच्छा, जब वो रियल है। When we are not shooting, he is on job, he is doing his thing, वो रियल है। सिर्फ एक ही बार हमने शूट किया है, वो भी लाल बख्शा राजा के प्रोसेशन में, वो भोसले। अगर वो सीक्वेंस देखिए तो वो पुल आउट होता है, you see of people and I was inside in the, but your getup is so unrecognizable. मतलब पीछे से बरोबर ए भाव चला। गुलमोहर अगर नहीं देखे हैं तो जाइए हॉटस्टार पे देख लीजिए। हाँ,
और फैमिली मैन 3 का पता नहीं। इस साल शूटिंग होने की पूरी गुंजाइश है, लेट्स सी। यस जी। तो लेट अस नो हाउ द फैमिली मैन प्रोटेक्ट्स हिज फैमिली हाँ। इन द कमेंट सेक्शन एंड आपको पिलो मिल जाएगा जो हम साइन करवा रहे हैं आपसे। रुको बिल्कुल साइन करवा लीजिए। पिलू किधर है? ये देखिए बॉम्बे जर्नी कैस्ट्रॉल अब इस पे मैग्नेटिक। साइन करना है ना मुझे? जी 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 तक आओ एक रील शूट कर डालते हैं अपन। हाँ मिल गया। आगे की साइड, आगे की साइड। आगे की साइड कर लो। यस ये आपका हमेशा से इतना क्लिष्ट साइन रहा है? हाँ हमेशा। आर्टिस्ट हो भाई आप। ये आपने लव बना दिया माँ से। हाँ वाह यार कड़क है। ये दे फोटो ऐसे करते हो ना आप? हाँ, बन ये जाता लो। है, बन जाता है। इसके लिए हम फोटो खिंचाएंगे सर। क्या बात है। ये मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में, आंसर बताना। बेसिकली क्या है कि ये कैस्ट्रोल पैसे देगा इनको। हाँ जी क्या स्टार्टिंग से स्पॉन्सर है। स्टार्टिंग से बहुत क्या प्यारे बात, लोग हैं। बहुत प्यारे लोग। ये एसयूवी प्रोटेक्टेड रखता है तो अपना जिंदगी खुश। हाँ। बट दिस इज मी सिड साइनिंग ऑफ।